हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हो जब आपको पता चले कि आपके साथ पढ़ने वाला आपका दोस्त एक इंसान ना हो बल्कि एक भूत हो, तो आप क्या करोगे? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम बॉयज़ हाई स्कूल के होम रूम टीचर को देखते हैं, जो कि रात को ऑफिस में बैठकर कुछ देख रहे होते हैं। फिर वो दूसरे स्टाफ को कॉल करके पूछते हैं कि यहाँ से मॉक टेस्ट का एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड गायब है, वो तुमने कहाँ रखा है? तो वो टीचर कहते हैं मैं अभी आपको चेक करके बताती हूँ। तभी टीचर को एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो चेक करने जाता है तो विंडो खुली होती है, तो वो उस विंडो को बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे फिर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि स्पिरिट्स को बुलाने वाला गेम खेल रहे होते हैं। उन्होंने पेपर पर एक क्रॉस और ज़ीरो का साइन बनाया होता है और कह रहे होते हैं बोनशिन शाबा आ जाओ, क्या तुम हमारी बात सुन सकते हो? तभी जोर से बिजली कड़कने लगती है, जिससे सभी बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं। जब वे सभी बाहर आते हैं तो देखते कि उनका टीचर बेहोश वहीं गिरा होता है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये क्लास 12th है। यहाँ का एक बच्चा जंग विलो आ रहा होता है यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए। ये अपनी क्लास के सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन कराता है। वो अपनी क्लास के टॉपर यून को दिखाता है और फिर क्लास के दो फेमस बच्चों हारुतो और जुनक्यू से मिलवाता है और अगले बच्चे से मिलवाता है जिसका नाम जोंग वू है। फिर वो योशी से मिलवाता है जो कि उनकी क्लास का हैंडसम बॉय था, और फिर वो यूनशोक और माशितो से भी मिलवाता है। उसके बाद वो एक और बच्चे को दिखाकर कहता है ये हमारे फ्यूचर का के पॉप आइडल है, इसका नाम बो ये दम है। वो अपना व्लॉग वो यही ख़त्म कर देता है। हम उसी क्लास के एक स्टूडेंट को देखते हैं, वो टीचर से बात कर रहा होता है। टीचर उसे कहते हैं जब तक मैं ना आऊँ तब तक क्लास का ध्यान रखना, क्लास में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर हम डैम को देखते हैं, वो एक ऑडियो सुन रहा होता है। ये उसकी ही ऑडियो थी जो कि उसने अपने म्यूज़िक एल्बम के लिए रिकॉर्ड की थी, लेकिन अचानक से उसमें अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। वो गुस्से में सभी से पूछने लगता है कि ये डेमो के साथ किसने छेड़छाड़ की है। वो हारुतो और जुनक्यो से पूछते हैं क्या ये तुमने किया है? तुम ही ऐसे प्रैंक किया करते हो। पर वे दोनों मना कर देते कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वही लड़का क्लास में आकर कहता है हमारे होमरूम टीचर अभी हॉस्पिटल में है और 15 दिन तक स्कूल में नहीं आएंगे, इसलिए 15 दिन तक क्लास हमें खुद ही संभालनी होगी। फिर हम देखते हैं जुनक्यो अपनी क्लास के लिए मिल्क ले रहा होता है। वो एक मिल्क एक्स्ट्रा डाल देता है तो टीचर कहते तुम्हारी क्लास में तो 20 स्टूडेंट और तुम 21 क्यों डाल रहे हो? वो कहता है सर हमारी क्लास में 21 स्टूडेंट्स है। टीचर कहता है बहाने बनाना बंद करो और एक मिल्क वापस रखो। जिनके सोच में पड़ जाता है। फिर वे सभी बाहर आते हैं तो दूसरी क्लास का एक लड़का जंगवू को कहता है कल मैंने फिर से बुरा सपना देखा, मैं जब भी तुम्हारी क्लास में सोता हूँ तो मुझे बुरे सपने आते हैं। फिर वो लड़का जुनक्यो को शॉकर खेलने के लिए कहता है। वे सभी मान जाते हैं, लेकिन युन वहाँ से चला जाता है और कहता है तुम्हारे पास ऑलरेडी 11 प्लेयर है। गेम खत्म होने के बाद दूसरी क्लास का लड़का दोयोंग से कहता है मुझे लगा हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर था। तो जंगवू कहता है क्या तुम 12 प्लेयर थे? तो वो लड़का कहता है हम तो 11 ही थे मगर तुम्हारी टीम में 11 प्लेयर्स थे। तो जंगवू कहता है हमने काउंट किया था 11 प्लेयर ही थे। पर वो लड़का कहता है नहीं तुम्हारी टीम में 11 नहीं 10 थे। फिर वे दोनों क्लास में आकर जंग से पूछते क्या हमारी टीम में से कोई बीच में गेम छोड़कर गया था? तो जंग कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो, यहाँ तक आसी को सॉकर खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर फिर भी वो लास्ट तक खेलता रहा। जंगवू से बताता है कि दूसरी क्लास का लड़का कह रहा था कि हम 10 प्लेयर्स थे। तो जंग कहता है उसने गलत काउंट कर लिया होगा। तभी वहाँ एक लड़का अपनी मिल्क ढूंढने लगता है और कहता है मेरे अलावा सभी को मिल्क मिल गया। फिर वो जंगक्यू से पूछता है क्या तुमने मेरे लिए मिल्क लेकर नहीं आए? तो जंगक्यू कहता है मैं पूरे 20 मिल्क लेकर आया था। तो जंग कहता है हमारी क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं। तो जुनक्यू कहता है मैंने भी टीचर को यही कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं। फिर जुनक्यू अटेंडेंस रजिस्टर चेक करता है तो वहाँ भी 21 स्टूडेंट होते हैं। जंग कहता है इवन रजिस्टर में भी 21 स्टूडेंट है, तो सभी इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? यून कहता है अगर सच में हम 20 हुए तो जुनक्यू सभी को काउंट करता कहते हैं 21 है। सभी सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी दोंग यून
ऑफिस में जाकर चेक करता है तो वहाँ सिर्फ 20 स्टूडेंट लिखा होता है। वो याद करने लगता है कि दूसरी क्लास का लड़का कह रहा था कि तुम्हारे क्लास में बहुत ठंड है। फिर वो स्पिरिट्स को बुलाने वाला गेम खेल रहे थे। फिर वो क्लास में जाकर सभी को बताता है कि ऑफिशियली हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। दोयंग कहता है हमारे क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके बारे में हम नहीं जानते और शायद हमारा होम रूम टीचर ही उसे देख सकते हैं। ये सुन जंग कहता है तो क्या हमारी क्लास में कोई भूत है? तो जंग वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? दोंग यंग कहता है अभी हमारी क्लास में 21 स्टूडेंट है और इसमें से एक ऐसा है जो कि ऑफिशियली हमारी क्लास का नहीं है। तभी डैम को अपनी म्यूजिक ऑडियो से डरावनी आवाज़ आती है। डैम डर के मारे अपने हेडफोन नीचे गिर देता है। उसके बाद उस ऑडियो में से वियर्ड सी आवाज़ें आने लगती है। इसे सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डैम से पूछते हैं ये कैसी आवाज़ है? तो वो कहता मुझे नहीं पता। यून कहता है मुझे लगता है जैसे ये भूत की आवाज़ है। तो दोयंग कहता है अगर कोई भूत है तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जाता। तो दोयंग कहता है अब सब उस भूत को ढूंढेंगे। रात को एक लड़का आर्ट रूम में बैठकर पेंटिंग बना रहा होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि यून शोक क्लास के बाहर बच्चों का टेम्परेचर चेक कर रहा होता है। डैम उससे पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो? तो उसे बताता है कि भूतों का शरीर ठंडा होता है तो ये उन्हें पहचानने का आसान तरीका है। वो डैम का टेम्परेचर चेक करता है और उसे अंदर आने को कहता है। फिर वहाँ वही लड़का आता है जो पेंटिंग बना रहा था। यून उसका टेम्परेचर चेक करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वो लड़का अंदर जाने लगता है तो यून उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर अंदर चला जाता है। फिर जंग अपनी व्लॉगिंग की वीडियो देखते हुए जा रहा होता है। तभी वो उस लड़के को देखता है और उसकी फ़ोटो ले लेता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।